वहीं लखीमपुर खीरी में ट्यूशन पढ़ाने आए टीचर की घिनौनी करतूत सामने आई है। टीचर ने 4 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी की। टीचर की करतूत घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गई है। मामले का खुलासा तब हुआ जब परिजन सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे थे। वीडियो देखने के बाद परिजनों ने पुलिस से शिकायत की है। शिकायत के बाद भीरा थाना पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। तो महज 4 साल की मासूम के साथ छेड़खानी हुई है। घिनौनी वारदात करता ये शख्स सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। और आगरा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पति और पत्नी का झगड़ा इतना बढ़ गया कि वो पुलिस थाने पहुंच गया। पति के गुटखा खाने से पत्नी ने यह कदम उठाया। पूरा मामला बताते हैं इस रिपोर्ट में। ये बताने के लिए काफी है कि शराब, तंबाकू, गुटखा स्वास्थ्य के लिए बेहद ही खतरनाक है। ये कई बीमारियों को न्योता देने जैसा है। सरकार भी लगाम लगाने के लिए नए नए तरीके अपनाती है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को इसकी लत होती है जो छूटने का नाम नहीं लेती। आगरा के एक घर में कला हो गई और उस कला की वजह बना गुटखा। पति को गुटखा खाने की लत थी। वो दिन में कई बार गुटखा खा लेता था। रात में भी जब वो बाहर से घर लौटता तो मुंह में गुटखा ही दबाए रहता था। एक दिन उसकी पत्नी को उसकी पैंट की जेब में एक गुटखे का पैकेट मिला। उसने भी गुटखा खा लिया। इसके बाद तो उसे भी गुटखे का चस्का लग गया। वो भी अपने पति की तरह गुटखा खाने लगी। जब पति को इस बात की भनक लगी तो वो भी नाराज हुआ। उसने अपनी पत्नी को डांटना शुरू कर दिया, लेकिन पत्नी भी गुटखा छोड़ नहीं पा रही थी। दोनों के बीच विवाद बढ़ने लगा। घर में अशांति फैल गई। बात इतनी बिगड़ गई कि 2 साल की शादी में खतरा मंडराने लगा। सुबह शाम दोनों के बीच झगड़े होने लगे। विवाद खत्म न होते देख महिला ने ससुराल छोड़ने का फैसला कर लिया। वो अपने मायके चली गई। उसका पति भी कई दिनों तक उसे लेने नहीं गया। इसके बाद महिला ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कर दी। पुलिस ने मामला परिवार परामर्श केंद्र में ट्रांसफर कर दिया। वहां काउंसलरों ने दोनों को तारीख दी, जिसके बाद सुनवाई शुरू हुई। जब काउंसलरों ने उनके बीच का विवाद सुना तो वो भी अपना माथा पकड़कर बैठ गए, क्योंकि इस तरह का ये अलग ही मामला उनके पास आया था। तो मैंने पूछा क्या गुटखा भी खाती है क्या? सर इनकी जेब में गुटखा मिलता है तो थोड़ा सा मैं ले लेती हूँ। तो जब मैंने इन दोनों को समझाया, बोला कि दोनों के लिए हानिकारक है, तो इस चीज़ को किस लिए खाते हो, इस चीज़ को खाना बंद करो। तो लड़के को खासकर समझाया है, आप गुटखा लेके नहीं आएंगे ना खाएंगे। लड़का भी मान गया है, लड़की भी मान गई है। दोनों को मैंने अच्छी तरह से समझाया है और लड़का ने बोला भी है कि सर आगे से ऐसी चीज़ नहीं खाएंगे। वही महिला ने अपने पति पर दूसरे आरोप भी लगाए। उसका कहना था कि वो उसके साथ मारपीट भी करने लगा था। पत्नी का कहना था कि गुटखा खाने की लत उसे पति से ही लगी है। परिवार परामर्श केंद्र पर छोटी छोटी चीज़ों को लिए केस आ रहे हैं। परिवार परामर्श केंद्र पर एक अजीब प्रकार का केस था। 2022 में शादी हुई थी। जिला आगरा के रहने वाले हैं और लड़के का कहना ये था कि सर ये मेरी जेब से गुटखा खा लेती है और मैं इसे मना करता हूँ परंतु ये मानती नहीं है। तो लड़की की मैंने काउंसलिंग की तो लड़की का कहना ये था कि सर ये मुझे कोई खर्चे के लिए पैसा नहीं देते हैं, मेरे साथ मारपीट करते हैं और मेरे साथ 2 बच्चे भी हैं, उनका भी खर्चे के लिए पैसा नहीं देते हैं। जब मैंने इनको बोला तो इन्होंने मेरे साथ मारपीट की और मैं पिछले 2 महीने से अपने मायके रह रही हूँ। काउंसलरों ने दोनों को अच्छी तरह से समझाया। दोनों को ये बात समझ आ गई कि गुटखा नहीं छोड़ा तो घर बिखर जाएगा। बाद में दोनों ने काउंसलरों के सामने कसम खाई कि अब से वो गुटखा नहीं खाएंगे। इसके बाद मामला सुलझ गया और शादी पर मंडरा रहा खतरा भी टल गया। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए कामिर कुरैशी की रिपोर्ट। आज से 56 साल पहले चंडीगढ़ के एयरबेस से लेह के लिए वायुसेना के विमान ने उड़ान भरी थी, जिसमें 102 लोग सवार थे। प्लेन सेना के जवानों को लेकर जा रहा था, लेकिन रास्ते में एक बड़ी अनहोनी हो गई। विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके बाद उसका कोई अता पता नहीं चल पाया। 56 सालों पर अब 4 जवानों के पार्थिव शरीर 56 सालों बाद अवशेष उनके बर्फ में दबे हुए मिले हैं। देखिए रिपोर्ट।
7 फरवरी 1968 का दिन, जब चंडीगढ़ एयरबेस से वायुसेना के प्लेन ने उड़ान भरी थी। विमान में सेना के जवानों समेत 102 लोग सवार थे, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। वायुसेना का प्लेन खराब मौसम के बीच फंस गया। AN-12 विमान लाहौल स्पीति की चंद्रभागा रेंज में था। इसके बाद से प्लेन के साथ कोई संपर्क नहीं हो पाया। प्लेन तय समय से लेह भी नहीं पहुंच पाया। समय बीतता जा रहा था और उम्मीद की किरण धूमिल होती जा रही थी। खबर आई कि AN-12 विमान खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। जवानों के शव हजारों फीट ऊंची चोटियों में बर्फ के नीचे दफन हो चुके थे। कई बार शवों को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन इससे भी कोई मदद नहीं मिली। अब तक चलाए गए रेस्क्यू अभियान में 5 शव बरामद किए जा चुके थे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई। सितंबर के महीने में सेना की तरफ से छेड़े गए अभियान में 4 जवानों के पार्थिव शरीर के अवशेष बरामद किए गए थे। जिन 4 जवानों के अवशेष मिले हैं, उनमें सहारनपुर के रहने वाले मलखान सिंह, सिपाही नारायण सिंह जो चमोली के रहने वाले थे, हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले सिपाही मुंशी राम, तो वहीं थॉमस चेरियन केरल के कोल्लम के रहने वाले थे। इन सभी के अवशेष मिल चुके थे। लाहौल स्पीति जिले के पुलिस अधीक्षक ने इसकी पुष्टि की थी, जिसकी जानकारी सैटेलाइट फोन के माध्यम से सेना के अभियान दल से मिली। जवानों के पार्थिव शरीर को सोलर ले जाया गया, जहां से पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिए जाएंगे। जिन जवानों के शव मिले हैं, उनके घर वालों को खबर दे दी गई है। 56 साल का वक्त बहुत ज्यादा होता है। अपनों की खोज खबर के लिए उनके परिजनों के कान तरस गए थे। जिंदा लौटने की तो उम्मीद नहीं थी। कई परिजनों ने तो इंतजार करते करते दुनिया भी छोड़ दी। साल 2018 में इस विमान का मलबा और एक सैनिक का शव ढाका ग्लेशियर बेस कैंप पर मिला था, जो 6200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये खोज उस समय पर्वतारोहियों की एक टीम ने की थी, जो चंद्रभागा में 13 चोटी पर सफाई अभियान पर थी। 56 साल के बाद जवानों के शव मिले, जिसके बाद अब शहीदों की याद को सम्मानित किया जाएगा। जिन 4 जवानों के शव बरामद हुए हैं, उनमें चमोली के रहने वाले सिपाही नारायण सिंह बिष्ट भी हैं। वो कोलपुरी गांव के रहने वाले थे, जो अपनी माता पिता की इकलौती संतान थे। नारायण बिष्ट की शादी हो चुकी थी। कई सालों तक उनकी पत्नी ने उनकी खबर मिलने का इंतजार किया, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही। अब उनके परिजनों को नारायण सिंह बिष्ट का पार्थिव शरीर सौंपा जाएगा, जहां सैन्य सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि होगी। सहारनपुर के रहने वाले मलखान सिंह का शव भी बरामद हुआ है। 3 अक्टूबर को उनका शव उनके गांव पहुंचेगा। उनकी पहचान शरीर के पास मिले वाउचर से हुई है। मलखान सिंह वायुसेना में भर्ती हुए थे। जब यह हादसा हुआ था, तब वो महज 23 साल के थे। उनकी पत्नी और बेटे भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। इन 4 शवों में हरियाणा के रेवाड़ी के सिपाही मुंशी राम भी शामिल हैं। वो गुर्जर माजरी गांव के रहने वाले थे। उनके पार्थिव शरीर को जल्द ही गांव में लाया जाएगा। उनके परिवार को सेना की तरफ से सूचना दे दी गई है, जिसका इंतजार अब पूरा गांव कर रहा है। साल 2003 में पर्वतारोहियों ने विमान के मलबे को खोजा था। बाद में सेना, खासकर डोगरा स्काउट्स ने कई अभियान चलाए और 2015, 2016, 2013 और 2019 में सर्च ऑपरेशन करके 5 शवों को बरामद किया। लाहौल स्पीति की चोटियां, जहां सैकड़ों फीट बर्फ बिछी हुई है, जहां तक नजर जाएगी ऊंचे ऊंचे पहाड़ी आपको नजर आएंगे। खराब मौसम के बीच बर्फीले तूफान का खतरा यहां बना रहता है। ऐसे में यहां अभियान चलाना बहुत ही मुश्किल काम है। अब तो सर्दियां आने वाली हैं और बर्फबारी का दौर भी शुरू हो जाएगा, जिससे बाकी लोगों के अवशेष के मिलने में काफी मुश्किल जरूर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।